चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, तो आपकी आवाज़ वफाक में भी मौजूद है, पीपल्स पार्टी के ज़रिए सूबे में मौजूद है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह 15 जून के बाद कराची शहर के अंदर भी वो आवाज़ कराची की इंतज़ामिया में आपके पास होगी, ताकि जो शख्स भी ये कमांड संभालेगा वो आपको ये नहीं कहेगा कि मेरे पास इख्तियार नहीं है। मैं देखता हूँ लाहौर के बिजनेसमैन को, वो जाते हैं अपने मिनिस्टर के पास, अपने लोगों के पास, कहते हैं जी मेरा मसला हल करा के दो, साढ़े लाहौर का मसला है, साढ़े सियालकोट का मसला है। हमारे जो होते हैं वो कहते हैं अच्छा यार मैं ढूंढ लूँ ज़रा। सच्ची बात है, हमारे जो वज़ीर भी इलेक्ट होके जाते हैं शहर से, वो कहते हैं अच्छा हम चेक कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, और मैं समझता हूँ कराची वालों ने इस बयानिए को एक्सेप्ट किया जब बिलावल साहब ने कहा कि आपको वो सियासी जमात चाहिए जो इख्तियारात के साथ आए, वफाक के साथ भी, सूबे के साथ भी, कराची की इंतज़ामिया के साथ बैठ के कन्वर्स करे, काम करे, तो बेहतरी होगी। और मैं समझता हूँ कराची वालों ने बिलावल साहब की उस बात पर लब्बैक का और अल्हम्दुलिल्लाह हमें उस इज़्ज़त से नवाजा, और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको लेट डाउन नहीं करेगी, और इंशाल्लाह एक एक चीज़ में आपकी आवाज़ बनेगी। मैं शहर के हवाले से तो गाहे बगाहे मुख्तलिफ़ जगहों पर बात करता रहता हूँ। लेट्स फोकस ऑन कोरंगी। आज हम कोरंगी के ऊपर बात करते हैं, कचरे से स्टार्ट करते हैं। मुझे याद है कि आज से कोई तकरीबन 1.5 साल पहले जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर बना तो केएमसी के कचरे का निज़ाम डीएमसी के पास था, कोरंगी के कचरे का निज़ाम डीएमसी के पास था। डीएमसी कोरंगी थी, और आप लोगों के शिकायत थी, काम इफ़ेक्टिवली होता नहीं था। हमने सिंध गवर्नमेंट से बात की, वज़ीर आला से बात की, वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब से बात की, और हमने मेक श्योर किया कि जिस तरह सॉलिड वेस्ट साउथ में काम कर रहा है, ईस्ट में काम कर रहा है, मलीर में काम कर रहा है, उसी तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है कोरंगी ज़िले के अंदर भी है। और हमने वो करके दिखाया, तमाम प्रोसेस फॉलो हुआ, और आज वही सॉलिड वेस्ट कोरंगी ज़िले में काम करती हुई नज़र आती है, और काटी के साथ क्लोज कोलैबोरेशन के साथ काम करिए, कोऑर्डिनेशन है आपकी मदद के साथ, वो कम अज़ कम इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर काम बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। और इंशाल्लाह जो कोरंगी गली मोहल्ले हैं, अब हमारा टारगेट वो है कि उन गली मोहल्लों को भी आप बेहतर करेंगे। दूसरा मसला आपका सेवरेज के हवाले से अगर बात करें, एक ज़माने में मैनुअल सेवरेज का काम होता था। हमने आज से तकरीबन कोई 2.5-3 साल पहले ये फ़ैसला किया कि नहीं, अब टेक्नोलॉजी आ गई है, मशीनरी आपको रिक्वायर्ड होती है, हर जगह आप बंदों को नहीं भेज सकते। तो हमने जेटिंग मशीन्स वाटर सेवरेज बोर्ड की मंगवाई, इंपोर्ट की, कुछ लोकली मैन्युफैक्चर की। 78 नीली गाड़ियाँ कहते हैं इसको, मैं मैजिक व्हीकल इसलिए कहता हूँ कि मैंने लास्ट ईयर की बारिश में देखा कि इस गाड़ी ने किस तरीके से काम करके दिखाया कि जगह जगह साफ़ हो रही थी बआसानी हमारी। वो 78 हमने मंगवाई, वो काम कर रही हैं इस वक्त, और उसके अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और वाटर सेवरेज बोर्ड की क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ जब आपको ज़रूरत होती है वो चीज़ आपको दे दी जाती है। मज़ीद 38 और गाड़ियाँ इंशाल्लाह 30 जून से पहले पहले कराची शहर में आ जाएंगी, जो कि कराची शहर की खिदमत करेंगी। आपको याद होगा एक पेड़ काटी को भी दिया जी, जिस तरह फायर ब्रिगेड आपको दी गई उस तरह पेड़ भी है। बट मैं सिर्फ काटी की नहीं, मैं तो पूरे ज़िले की बात कर रहा हूँ कि आम आदमी का जो मसला है वो सेवरेज का इतना बड़ा बुनियादी इशू है, उसको एड्रेस करने के लिए। चूँकि इन्होंने कहा काटी को भी दी फायर ब्रिगेड, हम जब केएमसी में थे वो फायर ब्रिगेड आपके पास आ गया। आपको याद होगा 9 मई का जो वाक़या हुआ, उस 9 मई के वाक़े में 2 ये जो नीली गाड़ियाँ थी उनको शारे फैसल पर जलाया गया। इस चीज़ की नफ़ी करने की ज़रूरत है हमें। वो मेरी ज़ाती मिल्कियत नहीं थी, वो नासिर शाह की ज़ाती मिल्कियत नहीं थी, वो कराची वालों की मिल्कियत थी, आपकी मिल्कियत थी। और वो लोग जो तब्दीली का नारा लगाते, जो कहते हैं हम आपकी चीज़ें बेहतर करके देंगे, अगर वो आपकी मिल्कियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो आप मुझे बताइए हम क्या मैसेज दे रहे हैं। इसी तरीके से पानी के हवाले से, और मैं समझता हूँ पानी इस वक्त कराची का सबसे बड़ा मसला है, हम सब उससे बुरी तरीके से मुतासिर हैं। 3-4 चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, बट वो कोरंगी स्पेसिफिक नहीं है, शहर स्पेसिफिक है। पहली चीज़, पीछे इब्राहिम हैदरी है, कोरंगी क्रीक की आप बात कर रहे थे, इब्राहिम हैदरी पे हमने जगह आइडेंटिफाई की है डिसैलिनेशन प्लांट के लिए, और उसकी टेस्टिंग हो गई है, उस पानी की क्वालिटी को टेस्ट करा लिया गया लेबॉर्ट्री से कि द वाटर इज़ गुड इनफ कि वहाँ पे डिसैलिनेशन प्लांट लग सकता है। मैं समझता हूँ 5 MJD का हमारा प्लान है इमीडिएट लेवल पे, और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया, हम
ये कमान संभालेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 15 जून के बाद ये कमान संभालेगी। मुझे आप लोगों की एसोसिएशन की सबसे ज़्यादा मदद दरकार होगी, क्योंकि आप एसोसिएशन वाले पैसे वाले हैं माशाल्लाह, आप पैसा खर्च कर सकते हैं, आपके लिए कमोडिटी है वो। और इस तरह के प्रोजेक्ट्स को सस्टेन करने के लिए जब तक बिजनेसमैन उस बात पे ऑन बोर्ड नहीं होंगे, उन चीज़ों को सस्टेन नहीं किया जा सकता। कमर्शियल वायबिलिटी बनाएंगे, कमर्शियल वायबिलिटी के ऊपर काम करेंगे इंशाल्लाह, उसकी फिजिबिलिटी को आपके साथ शेयर करेंगे। जगह हमने आइडेंटिफाई कर ली है, ज़मीन अवेलेबल है, पानी की क्वालिटी ठीक है, अब प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूशन की तरफ जाने जिसके लिए हमें आपकी मदद दरकार होगी। दूसरी चीज़, वाटर रिसाइकलिंग। साइट इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ जो हमारा वाटर बोर्ड का सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है गटर बागीचा के पीछे, वहाँ पर 2 सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो कि इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए इस्तेमाल होगा, पानी तकरीबन 75 MGD पानी आपको दे पाएगा वो, उसकी भी हमने फीजिबिलिटी बना ली है, उसकी टेक्निकल स्टडी हो चुकी है, उसको भी अब हमें प्रोक्योरमेंट फेज़ में जाने की ज़रूरत है। अगेन उसमें आपके जो कॉलीग्स साइट की साइड पर हैं उनकी मदद दरकार होगी, इंशाल्लाह आपके साथ उसके ऊपर बात करेंगे। तीसरी चीज़ K4 है, जिसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट हमारी मदद कर रही है। पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे, चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने भी और वज़ीर आला सिंध ने, उनके सामने ये बात रखी थी कि जो अब बजट पास होने जा रहा है, आज NEC का इजलास भी है, उस बजट के अंदर अप्रोप्रिएट एलोकेशन K4 के लिए किया जाए ताकि अगले साल अक्टूबर तक वो काम हो जाए और 265 MGD कराची वालों को मिल सके पानी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हब डैम। हब से जो अभी हमें पानी आता है उसकी कैपेसिटी एलोकेशन है 100 MGD। जो नेटवर्क है उसका वो पुराना हो चुका है, इफ़ेक्टिवली पानी हमको मिल पाता है 55 से 60 MGD। 40-45 MGD जो है वो डिसिपेट हो जाता है, चोरी हो जाता है। उसको ठीक करने के लिए एक नई कनाल हम डाल रहे हैं, प्रोजेक्ट बन चुका है, प्रोक्योरमेंट उसकी स्टार्ट करने की ज़रूरत है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में हम उसको कर रहे हैं इंशाल्लाह। अगर वो हम कामयाब होते हैं, उसकी अगेन 18 महीने की टाइम पीरियड है, वो कराची को मज़ीद 45 MGD पानी देगा। तो मैं समझता हूँ ये जब तमाम चीज़ें कलेक्टिवली आगे बढ़ पाएंगी, पब्लिक की सपोर्ट होगी इन चीज़ों के लिए, तो हम बासानी इन चीज़ों को बेहतर बना पाएंगे, इन चीज़ों को सस्टेन कर पाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करता हूँ, मुझे काटी आके इसलिए खुशी होती है, काइट आके इसलिए खुशी होती है कि 2016 में वज़ीर आला सिंध ने सबसे पहले काटी को पैसे दिए थे 105 करोड़ कि उस पैसे से आप लोग खुद अपनी जो इम्पोर्टेंट आर्टरीज़ हैं, सड़कें, उनको क्लियर करें। आपने वो पैसा लिया, ईमानदारी के साथ, दयानत के साथ, मतानत के साथ उस पैसे को खर्च किया। अभी तक हमने उसकी तशहीर नहीं की, हमने उसको जाके इनॉग्रेट भी नहीं किया। ऐसा ही शायद कोई और शख्स सोचता हो, बल्कि आप लोगों की तरफ से इन्विटेशन भी आया था वज़ीर आला सिंध को। ये शो करता है, ये दरख्वास्त है कि उनके जाने से पहले उसको इंशाल्लाह ये शो करता है कि पैसे दे दिए, काम कंप्लीट हो गया, लेकिन फ़ोटो खिंचाने के लिए नहीं है, फीता काटने के लिए नहीं है। ये काम में दिलचस्पी, हमें पता है आप लोगों के पास वो पैसा है, आपने उसको पैसे को लगा के दिया। अभी आपका कोरंगी कॉजवे बुरा हाल था, आपकी इंतज़ामिया ने हमें रिक्वेस्ट की कि इमीडिएट रिहेबिलिटेशन के लिए पैसे दरकार हैं। सिंध गवर्नमेंट ने, काबीना ने वो पैसे अप्रूव करके दिए, पैसे मंजूर हो गए हैं, या तो पैसे आपको मिल गए होंगे या आने वाले इंशाल्लाह आइंदा चंद रोज़ में, हफ्ते में। फाइनेंशियल क्लोज है, इस वजह से शायद ना आ पाए, पैसे आपको मिल जाएंगे ताकि इमीडिएटली आप उस कॉजवे की सड़क को बेहतर बना सकें। हम इन्वॉल्व नहीं होंगे, आप लोग खुद करें ताकि आप उसको मेक श्योर कर सकें कि आपके इंटरेस्ट उसके अंदर सेफ गार्ड होते हैं। ये शॉर्ट टर्म आपको रिलीफ मिल गई, लॉन्ग टर्म के लिए ये आपके सारे नुमाइंदे कोरंगी के बैठे हैं, अली राशिद भी हैं, मौज़म भी हैं, जावेद शेख भी हैं, जानी मेमन भी हैं। ये तमाम लोग कहते थे कि कोरंगी की आवाम से मुतालबा करती है कि मानसून की बारिशों में दिक्कत हो जाती है हमारे लिए, हमें आप लॉन्ग टर्म रिलीफ दें। तो हमने अपने बजट में एक नए ब्रिज की मंजूरी दी, जो कि कईयोंबाद से, जो कि KPT फ्लाईओवर है, वहाँ से सीधा आपको ये CBM वाली रोड है, शाहजहाँ करीम फ्लाईओवर, या सर्जन फैज़ रोड जिसको कहते हैं, जो यहाँ से उस तरफ जाती है, उसको कनेक्ट करेगा ताकि जो बारिश का पानी है वो उसके ऊपर असरअंदाज ना हो सके। पैसे मौजूद हैं, बजट में एलोकेट कर दिए, प्रोक्योरमेंट का आगाज़ हो गया इंशाल्लाह। टारगेट यही है कि अगले 15 से 16 माह के अंदर वो ब्रिज आपको बना के देंगे ताकि वंस एंड फॉर ऑल आपका ये जो कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम था ये हल हो जाए। ये पीपल्स पार्टी करके दे रही है, सिंध हुकूमत करके दे रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आपको करके दे रहे हैं। दूसरा ब्रिज आपका जाम सादिक अली ब्रिज, नाम लेते हुए मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाहर कैफ नाम है वो ब्रिज। लोग अक्सर, आपके भी कुछ दोस्त हमें वीडियो बना के भेजते हैं कि उसका सरिया चोरी किया जा रहा है। ये इस वक्त शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर का मेजर मसला है, पाउडरी आते हैं हर जगह, तोड़म ताड़ी कर रहे हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम ऐसे कैमरा लेते हैं, फ़ोन लेते हैं, हम वीडियो बनाते हैं।
मैं लोगों से गुजारिश करूंगा जिनका वहाँ से गुजर होता है, सिर्फ वीडियो ना बनाए, 15 पे कंप्लेन करें, ताकि ये जो लोग हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं इसको रोका जा सके। बट बाहर कैफ जाम सादिक ब्रिज को अभी इस वक्त ये 4 लेन का ब्रिज है, इसको 8 लेन का ब्रिज पे कन्वर्ट किया जा रहा है, यानी कि जो मौजूदा 4 लेन है उसको मज़ीद स्ट्रेंथन किया जाएगा, मुस्तहकम किया जाएगा और 4 नई लेन्स को मज़ीद इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। प्रोक्योरमेंट इसका आगाज़ हो गया है, मेरे ख्याल में टेक्निकल बिड आज या कल में खुलनी है, जिसके तहत इस जाम सादिक अली ब्रिज को बना दिया जाएगा। और सिर्फ कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, ये तो नहीं, ये प्रोजेक्ट आपको जो कोरंगी रोड है जो ऑल द वे FTC तक जाती है उसको सिग्नल फ्री करेगा। उस पर 2 और फ्लाईओवर्स बनेंगे, एक बनेगा आपका जो सनसेट बुलेवार्ड वाला T जंक्शन है और एक जो सराह खान की जहाँ पैदाइश हुई थी, जहाँ पे मैकडॉनल्ड्स है, उसके T जंक्शन के ऊपर जो आप डिफेंस DHA के ऑफिस जाते हैं उसके ऊपर फ्लाईओवर बनेगा और ये पूरा आपको सिग्नल फ्री मिलेगा ऑल द वे टू शारे फैसल टू FTC। कौन कर रहा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि हम इस शहर को ओन नहीं करते। ये बिलावल साहब कर रहे हैं, मुराद अली शाह साहब कर रहे हैं, नासिर शाह साहब कर रहे हैं, शर्जील मेमन साहब कर रहे हैं, शहीद गनी साहब कर रहे हैं। हम तमाम लोग इन चीज़ों के लिए गोशा हैं। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। मलिर एक्सप्रेस वे